आज के समय में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना कितना आसान हो गया देखें। हम कितनी आसानी से यहाँ पर देखिए बैठे बैठे एक वीडियो बना सकते हैं, जिस वीडियो को आप अपने घर पे बैठ के देख सकते हैं। सो ये जो एक रिवॉल्यूशन आया, ये किस लिए आया? आपको क्या लगता है इस रिवॉल्यूशन के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका है? डेफिनेटली इंटरनेट का तो है ही, और साथ ही साथ अगर डिवाइसेस की बात करें तो ये जो आजकल इतने सस्ते डिवाइसेस मिलते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो चाहे वो मोबाइल फोन हो, इतने जो सस्ते डिवाइसेस मिलते हैं, यही इस रिवॉल्यूशन का बैकबोन है, फंडामेंटल है। अगर पहले जमाने की बात करें तब भी कंप्यूटर हुआ करता था, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हुआ करता था। शुरुआती कंप्यूटर्स जो थे बहुत ही कॉस्टली थे, लेकिन समय के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमने डेवलप किया, बहुत सारे आविष्कार हुए, उसके साथ साथ चीज़ों का कॉस्ट जो है वो घटते गया। सबसे इंपॉर्टेंट आविष्कार जो हमारे लिए था वो ये था कि कंप्यूटर इतना सस्ता क्यों हुआ कि हमने आविष्कार किया लॉजिक गेट का, हमने बनाया लॉजिक गेट्स को। सो जैसे ही लॉजिक गेट्स बन गए, सो ये जो कंप्यूटर है ये बहुत ही एफिशिएंटली, बहुत ही कम जगह में बनने लगा और बहुत ही कॉम्पैक्ट बनने लगा और बहुत ही सस्ता होने लगा समय के साथ साथ। ये जो इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट है ये जो बना, इसके पीछे का जो फंडामेंटल्स है, इसके पीछे जिसका सबसे बड़ा हाथ है वो है इलेक्ट्रॉनिक डायोड और ट्रांजिस्टर का नाम आपने सुना ही होगा। सो इलेक्ट्रॉनिक डायोड और ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा रोल रहा लॉजिक गेट बनाने में। अब ये जो डायोड और ट्रांजिस्टर बना, ये सिर्फ इसीलिए बन सका कि हमारे पास इस यूनिवर्स में कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि न तो बहुत अच्छा कंडक्टर है, ये ना तो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है और ना ही बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है। ना ही बहुत अच्छा इंसुलेटर है और ना ही बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो ये है क्या? देखिए, हमने बचपन से यही पढ़ा है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हिसाब से अगर हम मटेरियल्स को कैटेगराइज करते हैं तो अब तक हमने दो ही तरह से इसे कैटेगराइज किया है। एक को हम कंडक्टर कहते हैं, कंडक्टर जिसका की रेजिस्टिविटी जो है, ये रेजिस्टिविटी बहुत कम होता है। ये रेजिस्टिविटी कंडक्टर के लिए बहुत बहुत कम होता है, इसीलिए ये जो है ये करंट अपने थ्रू अलाउ करता है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि कंडक्टर में जो है बहुत सारे सो मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि फ्लो करता है। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो कि फ्लो करता है और ये करंट में कंट्रीब्यूट करता है, इसी के कारण करंट बनता है। उसी तरह से एक और कैटेगरी में हम मटेरियल्स को कैटेगराइज करते हैं जिसे कि हम कहते हैं इंसुलेटर ये जो है ये करंट को अपने थ्रू अलाउ नहीं करता है, मतलब ना के बराबर करता है। यहां इसका जो रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए तो ये करंट को अलाउ नहीं करता है, ये वेरी हाई होता है। हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो ना के बराबर है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इस केस में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रेयर, बहुत कम होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसी के कारण ये करंट को अपने थ्रू अलाउ नहीं करता है। एग्जाम्पल देख ले, जो भी मेटल्स है वो कंडक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर का एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होगा कॉपर। कॉपर एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कंडक्टर का। उसी तरह से इंसुलेटर एक बहुत अच्छा इंसुलेटर होता है डायमंड। ये अलाउ ही नहीं करता है करंट को अपने थ्रू, लेकिन कॉपर बड़े आसानी से अलाउ कर देता है करंट को। लेकिन इन दोनों के अलावा भी एक तरह का मटेरियल होता है, आप कैटेगराइज कर सकते हैं डेफिनेटली, एक तरह का और मटेरियल जिसका की रेजिस्टिविटी ना तो बहुत लो होता है कंडक्टर की तरह और ना ही बहुत हाई होता है इंसुलेटर की तरह। इसका जो रेजिस्टिविटी है ये इंटरमीडिएट लेवल का होता है, बीच का होता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। दूसरे तरह से हम कह सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ना ही बहुत ज्यादा है
कंडक्टर की तरह और ना ही रेयर है इंसुलेटर की तरह। सो वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम कह सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट है वो इंटरमीडिएट लेवल का है। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है सिलिकन। देखिए, इसी से नाम पड़ा है सिलिकन वैली। सिलिकन वैली यूनाइटेड स्टेट्स का एक ऐसा जगह है जहां पर कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर हार्डवेयर का जितने भी कंपनीज है वो वहां पर सिचुएटेड है। और इस तरह का जो मटेरियल है, जो कि ना तो कंडक्टर है ना ही इंसुलेटर है, इस तरह के मटेरियल को हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। देखिए, कंडक्टर जो है या ये करंट को बहुत बहुत ज्यादा अलाउ करता है, लेकिन ये जो है ये जो सिलिकन जिस कैटेगरी में आता है, जिसके कारण कि डायोड बना, ट्रांजिस्टर बना, लॉजिक गेट्स बना, और फिर ये जो कंप्यूटर्स हैं, जो मोबाइल फोन्स है, ये सारे बने, ये जो है इस कैटेगरी का मटेरियल जो है करंट को उतना ज्यादा अलाउ नहीं करता है, इंटरमीडिएट लेवल में अलाउ करता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, इतना सिंपली इस छोटे से इंट्रोडक्टरी वीडियो में समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप रफली ये समझ सकते हैं मोटे मोटे तौर पे कि इसका जो करंट अलाउ करने का कैपेसिटी है अपने थ्रू, वो इंटरमीडिएट लेवल का है। इसीलिए इसे सेमी कंडक्टर कहा जाता है। सेमी कंडक्टर, सेमी का मतलब होता है आधा, सो सेमी कंडक्टर वैसे ये एक साथ होगा, सो सेमी कंडक्टर इसका ये प्रॉपर्टी होता है। और ये जो डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह है, ये सारे इसी सेमीकंडक्टर से बनता है। सो इस पूरे चैप्टर में हम इसी सेमीकंडक्टर के बारे में बात करने वाले हैं। हमें ये देखना है कि सेमीकंडक्टर बेसिकली काम कैसे करता है, सेमीकंडक्टर से हम डायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह ये सारी चीजें कैसे बनाते हैं, और उनसे लॉजिक गेट्स कैसे बनते हैं। सो ये एक लंबा चैप्टर है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। शुरू में कठिन तो लगता ही है हर चीज, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग है ये। साथ ही साथ यहां इस चैप्टर को अगर समझना है फंडामेंटल तौर पे, तो आपको सॉलिड स्टेट का जो बैंड थ्योरी है उसे समझना होगा। सो उसी से हम शुरुआत करेंगे, वो हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर के वीडियोस को जिस प्लेलिस्ट में डाला जाएगा, ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में रहेगा, उसका लिंक मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब जाते जाते एक और बात, इससे पहले भी ये सेमीकंडक्टर मटेरियल और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पे कुछ वीडियोस इस चैनल पे अवेलेबल है। उन सारे वीडियोस का लिंक जो है मैं यहां पर कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, तो वहां क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिर भी मुझे लगा कि जो ये टॉपिक है इसे और थोड़ा डेप्थ में जाके बताया जा सकता था, इसीलिए इसे फिर से बनाया जा रहा है। आई होप कि आप इस एफर्ट को अप्रिशिएट करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस पूरे चैप्टर के टॉपिक्स को फिर से कवर करना चाहिए, थोड़ा और डेप्थ में जाके कवर करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि आपके अप्रिशिएशन से ही आगे के वीडियोस बनेंगे। अगर आपको लगेगा कि नहीं, फिर से नहीं बनना चाहिए और ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, देन आप फ्रीली कह सकते हैं कि नहीं, बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, और डेप्थ में जाया जा सकता था, क्योंकि वो सारे वीडियोस बहुत पहले बने हुए थे, सो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कुछ मुझे लगता है अभी आज के डेट में कि मिसिंग है, इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे पॉइंट्स को जो है जो छूट गए थे, या फिर देने से, उन पॉइंट्स को कवर करने से ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज़रूर कमेंट में लिखें कि वीडियोस ज़रूर बनने चाहिए। तो आई होप कि अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।